हालेलुया। और आइए उसे मिले प्रार्थना चलिए। धन्यवाद धन्यवाद समर्थी राजा उगाओगे के समान विराजमान परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर जी, आपका वेलकम करते हैं परमेश्वर जी। आज के दिन पिता पाइए पिता इस जगह पिता परमेश्वर जी, अपनी रात में मिले पिता, हम लोगों से मुकर पिता मिले पिता और दुआ करते हैं परमेश्वर जी। वर्षिप टीम, मीडिया टीम पिता, जितनी वस्तु पिता परमेश्वर जी आपकी भेंट मिलाई जा रही पिता परमेश्वर जी, इस सारी वस्तु पिता परमेश्वर जी आपका नियंत्रण और कमजोरी का पिता परमेश्वर जी। और दुआ करते पिता परमेश्वर जी, जो भाई बहन आ रहे पिता सुशील लेकर आए पिता, जो लोग देखते पिता लाइव के द्वारा पिता, वो जिस जगह देख रहे पिता उस जगह पिता परमेश्वर जी आप पिता भरे बच्चों को महसूस करने का पिता परमेश्वर जी। और दुआ करते पिता जितने भाई बहन है पिता हर एक को पिता आप कर दे पिता, हर एक कान पिता खुल जाए पिता आपकी वजह सुनने के लिए पिता। दुआ करते पिता विदास के लिए पिता, उन्हें आप कागज दे पिता, सुशील लेकर आए पिता, उनके द्वारा पिता आज मेरे पिता आज बच्ची में चमत्कारों होने देना पिता, मौसम को आप ढाल दे पिता। दुआ करते पिता परमेश्वर जी आज ही दिन पिता परमेश्वर जी हर एक जन पिता आपकी भरी को महसूस करने आए पिता। सारा आदर महिमा सम्मान को आप देते हैं, ये प्रार्थना जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। माता उठा के प्रसाद करेंगे। है खुदा मेरे दया का है तू सागर, अपनी करुणा पुकार तुझे माफ कर, अपनी करुणा पुकार तुझे माफ कर, अपने लहू के धोखे मुझे साफ कर, अपने लहू के धोखे मुझे साफ कर। है खुदा मेरे दया का है तू सागर, है खुदा मेरे दया का है तू सागर, अपनी करुणा अनुसार मुझे माफ कर, अपनी करुणा अनुसार मुझे माफ कर, मेरे पाप को धो के मुझे साफ कर, मेरे पाप को धो के मुझे साफ कर। है खुदा मेरे दया का है तू सागर, है खुदा मेरे दया का है
मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर। मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर। तुझे भाती नहीं तुझे कोई बली, तुझे भाती नहीं तुझे कोई बली, तुझे पसंद है तुझे दिल की बली, तुझे पसंद है तुझे दिल की बली। बोलते हो तो कोई खुदा मेरे, बोलते हो तो कोई खुदा मेरे, तेरी तारीफ करेंगे होठ मेरे, तेरी तारीफ करेंगे होठ मेरे। ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर। अपनी करुणा दुलार तुझे माफ कर, अपनी करुणा दुलार तुझे माफ कर। मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर, मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर। ऐ यीशु मेरे दया का है तू सागर, ऐ मसीह मेरे दया का है तू सागर, ऐ प्रभु मेरे दया का है तू सागर। हालेलुया। इमरान का नाम पमीला है, ये गांव बख्शनपुर से है। इनके चाचा की तबीयत बहुत खराब थी, जिसके कारण ये जो है बहुत दुखी थी। उसके बाद जो ये अपने चाचा को देखने जा रही थी उनकी तबीयत को, फिर ये घर से प्रार्थना करके गई कि हे प्रभु हम जा रहे हैं कि तू मेरे चाचा की तबीयत ठीक हो जाए और वो मुझे अच्छी हालत में मिले। फिर ये जब वहाँ पहुँची तो इन्होंने देखा कि मेरे चाचा बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। इस माँ जी का नाम बिट्टन है, गांव राहम नगर की रहने वाली हैं। माँ जी की गवाही है, बता रहे कि इनके बेटे के पेट में सूजन थी, बता रहे कि आंत में सूजन थी और फेफड़े में सीने में भी सूजन थी। बता रहे कि हम काफ़ी दवाइयों को करवाए, हमको नहीं आराम मिला। बता रहे कि हम जब जितनी बार रिपोर्ट निकलवाते थे उसमें समस्या थी। बता रही कि हम फोन के द्वारा विश्वास के साथ प्रभु के दास से लगातार उस समस्या के लिए प्रार्थना करवाते रहे। बता रही कि फिर हम दोबारा अपने बेटे को लेकर के डॉक्टर को चेक कराया। बता रही कि रिपोर्ट एक बार नॉर्मल निकली, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। इस बहन का नाम परमीला है, गांव बच्चनपुर की रहने वाली हैं। बहन की गवाही है, बता रही कि इनके पेट में अचानक बहुत तेजी से दर्द होने लगा और पेट में सूजन आ गई थी। बता रही कि हम बहुत दवाइयों को करवाए, हमको दवाइयों से नहीं आराम मिला। बता रही कि हम फोन के द्वारा प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए और हम उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इन्हें अच्छा कर दिया, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। आराधना
ताली बजा कर आराधना, हाथ उठा कर आराधना, ताली बजा कर आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना। जोर से ताली बजा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे सभी लोग। हालेलुया। दोनों प्रभु यीशु मसीह की जय। अच्छे हैं, आनंदित हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। अपना अपना बाइबल अपने सामने रखेंगे और आज की वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और फिर आज की अगुवाई में चलेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए जो आपने एक बार फिर से हम सबों को एकत्रित किया आज के दिन में प्यारे पिता, और जो भी स्तुति भजन आराधना महिमा हुआ तेरे बेटों और बेटों ने मिलकर जो तेरे नाम का गीत गाया तेरी महिमा के लिए प्यारे पिता, आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर चल के सदा से युगान प्यारे पिता, इससे और कहीं अधिक बढ़ करके हम आपके नाम की स्तुति भजन आराधना महिमा करने पाए। सो हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने संभाला और मौसम को अच्छा रखा, हर एक के आने में मदद और सहायता किया, सुरक्षित लेकर आया। तो निश्चय मेरे पिता जिस रीत से लेकर आया मेरे पिता, उसी रीत से मेरे पिता आज का वचन सुनने और समझने में हर एक की अगुवाई और मत करिएगा मेरे पिता। आज का जो बीज बोया जाए इनके जीवनों में 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना फल है मेरे पिता, और हम अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। आइए हम सबों को सिखाएं बताएं और अपने अगुवाई में लेकर चलें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये अगुवाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 7 पद में लिखा कि मांगोगे तो पाओगे। हालेलुया। मांगोगे तो पा जाओगे। हालेलुया। कि ढूंढोगे तब पा जाओगे। मांगोगे तब पाओगे कि ढूंढोगे तब पाओगे। हालेलुया। ढूंढोगे तब पाओगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब मांगेंगे तो मिलेगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे। हालेलुया। हमें ढूंढना है कि हमारा प्रभु कहाँ है। हालेलुया। और हमें किस रीति से देना चाहता है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और आज का जो विषय है यही है, आप जो मांगोगे वह पा सकोगे। हालेलुया। तो हम जो भी मांगेंगे वो पा सकेंगे। तो हम कैसे मांगे कि हम जो कुछ भी परमेश्वर से कहें उस चीज को हम प्राप्त कर लें। आप मांगते हो मिलता नहीं, ढूंढते हो पाते नहीं, खटखटाते हो लेकिन खुलता नहीं। लेकिन जो आज का विषय है वो यही है कि आप जो मांगोगे वह पा सकोगे। लेकिन कैसे। हालेलुया। आज हम वचन के द्वारा समझेंगे। हालेलुया। इनके हर एक के जीवन में जरूरत है। कोई दुख में है तो उसे आनंद की जरूरत है, कोई बेरोजगार है तो रोजगार की जरूरत है, कोई असफलता में है तो उसे सफलता की जरूरत है, कोई भटक रहा तो उसे राह की जरूरत है, किसी के पास बुद्धि नहीं है तो उसे बुद्धि की जरूरत है, किसी का बल घट गया तो उसे बल की जरूरत है, किसी का घर बिगड़ रहा है तो बनने की जरूरत है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ
जरूरत है। बगैर जरूरत के हम प्रभु के पास नहीं आए। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई जरूरत है, बगैर जरूरत के कोई प्रभु के पास नहीं आता। हालेलुया। अगर 1000 व्यक्ति आकर बैठे हैं तो 1000 में 10 ही ऐसे होंगे जो केवल महिमा करने के लिए आए होंगे, वरन सब कुछ न कुछ मांगने के लिए आए हैं, कुछ न कुछ पाने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप तो सारे असत्य को दूर करके सत्य पर चलने लगते हैं तो आप प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा को जन्म देकर अपनी स्वयं की धार्मिकता को तोड़ सकते हैं और अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह जैसा शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा और मन में अशुद्धता भरी रहेगी, हालेलुया, अब कि जीवन में कितना भी अच्छा चीज आ जाए, लेकिन जो आपका सोच है, जो आपका हृदय है, वह अशुद्ध है, तो आपको सारी चीजें अशुद्ध ही लगेगी। जैसे एक व्यक्ति के सामने कोई भी चीज रखा जाए, लेकिन अक्सर उसे कितना भी अच्छा रखा जाए, लेकिन जो उसको सुनने की प्रतिक्रिया है, वो कहता मुझे सारी चीजें बदबू लग रही है। तो उसके सामने कितनी भी अच्छी चीज रखी जाए, लेकिन उसे बदबू ही लगेगी। हालेलुया। क्या लगेगी? बदबू ही लगेगी। तो इसलिए इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना है, हालेलुया, कि जो हमारा सोच है, जो हमारा हृदय है, वो यीशु मसीह जैसा शुद्ध कर सकते हैं, जैसे यीशु मसीह का हृदय शुद्ध था और पवित्र था। हम अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। हालेलुया। असत्य को दूर करके सत्य को अपना करके अपने जीवन में, हालेलुया, इस तरह आप यीशु के साथ जिस हद तक एक होते हैं, आप उसी हद तक आत्मिक होते हैं। आप जिस हद तक अपने आप को लेकर जाएंगे शुद्धता में, उसी हद तक आप आत्मिकता में बढ़ेंगे, और जितने हद तक आप नहीं लेकर जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। आप केवल ये सोचे कि चलो हम आए और हमारा रोग चंगा हो गया, अब हम यूं ही प्रार्थना करेंगे, तो आप यूं ही आपका जीवन रहेगा। आप आत्मिक रीति से आगे नहीं ग्रोथ कर सकते, आप आत्मिक रीति से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो आपकी सोच है, जो आपके हृदय का परिवर्तन है, वो केवल इतना सोचा कि मैं रोग चंगा हो गया, अब बस मैं संडे को आऊंगा 1 बजे और वचन सुनूंगा, फिर चला जाऊंगा। हालेलुया। तो बस आपकी सोच इतनी है और आपके हृदय का परिवर्तन जो है वो इतना है, तो आपके जीवन में भी इतना ही काम होगा, इतना काम की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आप केवल इतना सोच रहे हैं और इतना परिवर्तन किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ एक होने की आशीष भी उसी हद तक पा सकते हैं। जिस हद तक आप सोचेंगे और जिस हद तक अपने हृदय का परिवर्तन करेंगे, स्वभाव को चेंज करेंगे, उसी हद तक आप परमेश्वर से आशीष भी प्राप्त कर पाएंगे। उससे आगे आप आशीष भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। जितना आप उसकी धार्मिकता को हासिल करते हैं, उतना ही आप ग्रोथ करते हैं, उतना ही आगे बढ़ते हैं। और जितना आप पाप को छोड़ेंगे, जितना आप गुनाह को छोड़ेंगे, जितना अपने जीवन से गंदगियों को बाहर निकालेंगे, आप उतनी ही पवित्रताई में और उतनी ही परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आज भारी मात्रा में विश्वासी अपने अंदर से बुराइयों को नहीं निकाल पाते, वो गलत कामों को नहीं छोड़ पाते। बस रोग चंगा हो गया, बस यहीं तक सीमित। तो यहाँ कह रहा है कि बस उसी हद तक आप आशीष भी पाते हैं, उससे आगे आप आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। दाऊद के घर में जब नबी आए तो दाऊद घर पे नहीं था, उसके भाई घर पे थे, उसका पिता घर पे था, लेकिन दाऊद घर पे नहीं था। लेकिन वो बड़े थे, दाऊद सबसे छोटा था, लेकिन नबी ने देखा तो उनमें से कोई योग्य नहीं था। उसका कारण था उसके भाई जो थे और जो दाऊद था उनमें फर्क था। दाऊद जरूर घर पर नहीं होता था, जरूर छोटा था, जरूर भेड़ बकरी की चरवाही करता था, लेकिन वो अपने काम पे वफादार और ईमानदार था। वो बड़ी ईमानदारी और वफादारी से अपने काम को पूरा करता था। मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हो, आपके पास नौकरी है, बिजनेस है, या आप मजदूरी करते हो, महीने में लाख कमाते हो या 1000 या 100 कमाते हो, ये मायने नहीं रखता। आपका जो प्रेम है, आपका जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है, वह कितना वफादार है, आप परमेश्वर के प्रति कितने ईमानदार हैं, आपकी लाइफ में, आपकी आशीष में ये मायने रखता है। पहले आपके जीवन में इनकम 1000 है, 100 है, लेकिन आप खुदा से ईमानदारी से रिश्ता जोड़ कर रखे हैं, आप लाख वाले व्यक्ति से बेटर दिखेंगे। हालेलुया। उससे ज्यादा आनंदित दिखेंगे और उससे ज्यादा फाइट करते हुए दिखेंगे, उससे ज्यादा ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। उसका कारण है आप सत्य पर चल रहे हैं, आप खराई में चल रहे हैं, आप ईमानदारी में चल रहे हैं। वो खुद आपकी वफादारी को देखता है, आपकी ईमानदारी को देखता है, आपके धन को नहीं देखता कि आप अपनी लाइफ में कितना कमा रहे हैं, हालेलुया, कितना इकट्ठा कर रहे हैं, हालेलुया। वो ये नहीं देखता, वो ये देखता आप उसके प्रति कितने वफादार हैं, उसके वचन के प्रति कितने ईमानदार हैं, विश्राम दिन के प्रति कितने ईमानदार हैं कि आज प्रभु का दिन है और हम प्रभु के दिन में प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु से प्रेम करता है वो कहता है आज प्रभु का दिन है, हम सारे काम को छोड़कर के आज प्रभु के साथ संगति करेंगे और प्रभु हमारे सारे कामों को सही करेंगे। और जिसे धन पर भरोसा होता है और कहता है कि धन रहेगा तभी सब कुछ होगा, और एक दिन जब धन खत्म हो जाता है तो उसके जीवन से सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जिसका भरोसा प्रभु पे होता है उसका कभी कुछ भी खत्म नहीं होता है, सदैव सब कुछ बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर है और परमेश्वर कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो सदा सर्वदा युगानुयुग एक सा बना रहने वाला है। तो आपका जब भरोसा उस पर होगा तो आप सदा सर्वदा युगानुयुग बने रहने वाले व्यक्ति होंगे, कभी भटकने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, कभी इधर उधर वाले व्यक्ति नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए आपकी जो संगति है और आपका जो परिवर्तन है वो कितने हद तक है ये मायने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7 पद में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। यहाँ बाइबल कह रही है यदि तुम मुझ में बने रहो, मतलब हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना होगा। और वचन कह रही है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो हम यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह का वचन हम में होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह में तो हैं लेकिन यीशु मसीह का वचन उनमें नहीं है। जब वचन आप में नहीं है तो आप मांगोगे फिर भी नहीं पाओगे, आप तभी प्राप्त कर पाओगे
जब उसका वचन आपके अंदर बना होगा, और जिसके पास उसका वचन बना होता है वो खुदा से झूठ नहीं बोलता, वो खुदा से चोरी नहीं करता। हालेलुया। वो खुदा की आज्ञाओं को तोड़ता नहीं। हालेलुया। वो खुदा से जो कुछ मांगता है वो तुरंत प्राप्त कर लेता है, उसे संघर्ष करना नहीं पड़ता। हालेलुया। 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 किस तरीके से? अगर हम पढ़े लूका रचित सुसमाचार उसका 23 और उसका 39 से 43 तक, वहां एक व्यक्ति था जो यीशु के साथ लटकाया गया था। अब बाइबल कहती थी कि वो चोर और डाकू लटकाए गए थे, वो कुकर्मी थे जो लटकाए गए थे। यहाँ पर लिखा जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की ताली बजाकर उसको महिमा देंगे। आज हमें ये समझना है कि हम प्रभु को जान तो गए हैं, प्रभु के पास आ तो गए हैं, तो क्या हम प्रभु की निंदा तो नहीं कर रहे? यहाँ लिखा जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा तो, लेकिन निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। दूसरा जो व्यक्ति था उसने उस वाले व्यक्ति को डांटा और डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। हालेलुया। दोनों पापी थे, लेकिन एक जो पापी था वो यीशु की निंदा किया और जो दूसरा पापी था वो अपने पापों को स्वीकार करके यीशु से बात करता है। आज मसीह में हर एक व्यक्ति आ रहा है, कोई पहले आया, कोई बाद को आया, लेकिन एक ने अपने पापों को स्वीकार किया और दूसरे ने स्वीकार नहीं किया। दो तरीके के लोग होते हैं, विश्वासी 3 तरीके के होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक कहता है अगर वो परमेश्वर है तो मेरा नशा छुड़ा कर दिखाए तब मैं जानूंगा कि वो परमेश्वर है। और एक व्यक्ति है वो कहता है प्रभु मेरी मदद कर, मैं इस गंदगी से निकलना चाहता हूँ, इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ। दोनों की प्रार्थनाओं में क्या है? फर्क है। एक वो पहला व्यक्ति क्या दे रहा है? धमकी दे रहा है, कह रहे कि तू प्रभु है तो मेरा नशा छुड़ा कर दिखा। लेकिन दूसरा कह रहा है कि प्रभु मेरी अगुवाई कर, मैं इस नशे से, इस गंदगी से निकलना चाहता हूँ। और सफल कौन होता है मालूम है? जिसने कहा प्रभु मुझे इस गंदगी से निकाल, मैं इस गंदगी से निकलना चाहता हूँ। हालेलुया। जब आप खुदा से कहते प्रभु मैं इस गंदगी से निकलना चाहता हूँ, वो आनंदित होता है, वो आपकी अगुवाई करता है, वो आपकी मदद करता है। हालेलुया। 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 अगर शैतान ने कहा होता मैं भूखा हूँ, मेरे लिए रोटी बना दे, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, तो प्रभु जरूर रोटी बनाकर उसे देता। लेकिन उसने कहा, उसने यही वर्ड कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर ले और उसकी रोटी बना। फर्क था कहने में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उस शब्द को समझा कि जो इसके कहने का अर्थ है वो अलग है। तो आपका जो कहने का अर्थ है वो किस तरीके से है? प्रार्थना
मार्था ने भी की थी, प्रार्थना मरियम ने भी की थी, लेकिन दोनों की जो प्रार्थनाएं थी वो एक ही बात की ओर संकेत कर रही थी कि मेरे भाई को बचा लो। ये भी दोनों व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों का संकेत है नशा छोड़ने का, लेकिन एक धमकी भरा शब्द दे रहा है, यदि तू परमेश्वर है तो, और दूसरा कह रहा है कि प्रभु मैं निकलना चाहता हूं। दोनों को कहने में फर्क है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नमाज कोड़ी जब भेंट लेकर गया, उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई, उसके ले जाने में फर्क था। उसने कहा यदि मैं चंगा हो जाऊंगा तो दूंगा। जब कैन और हाबिल आए, दोनों भाई दोनों भेंट लेकर आए, दोनों को लेकर आने में फर्क था। एक बड़े आनंद के साथ लेकर आता है कि मैं खुदा को दे रहा हूं और इसके बदले में खुदा मुझे और देगा। लेकिन दूसरा जो आया वो कुकुराते हुए आया कि मैं इतनी मेहनत करके लाया हूं और ये दान दिला रहे हैं। ये कैसी प्रथा, हालेलुया, उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। अब बाइबल कहती है पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा हो गया, वो भटकता रहा। आज यही कारण है जो विश्वासियों के जीवन में अद्भुत काम नहीं होता, वो भटकते रहते हैं इधर उधर। वो मसीह में आते हैं फिर भी भटकते रहते हैं, शांति नहीं मिल पाती, चंगाइयां नहीं हो पाती। उसका कारण यही है कि हम उस सच्चे हृदय से खुदा के पास नहीं आते, ईमानदारी के साथ खुदा के पास नहीं आते, सच्चाई के साथ नहीं आते। हम नामाज कोढ़ी के तरीके से आते हैं। हालेलुया, 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 इसलिए ग्रहण नहीं की जाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हनन्ना और सफीरा के तरीके हैं, इसलिए आपकी जीवन में समस्याएं बढ़ रही है। हनन्ना और सफीरा दर के दर दोनों पति पत्नी मर गए, उसका कारण यही था इन्होंने खुदा से झूठ बोला। और आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, उसका कारण यही है आप खुदा से झूठ बोलते हो। जिस दिन सच्चाई से चलने का निर्णय लोगे, बीमारी आपके डेरे के सरीखे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया, और सब सच्चाई का जीवन जीने का निर्णय ले लीजिए, तैयार हो जाइए सच्चाई से चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। असत्य को दूर करिए, सत्य को अपनाइए, बुराई को दूर करके भलाई को अपनाइए। हालेलुया। जैसे यहाँ दोनों व्यक्ति चोर थे, दोनों कुकर्मी थे, कई भाषाओं में लिखा गया डाकू थे। हालेलुया। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि प्रभु जब तू आए तो मेरी स्तुति जरूर लेना। आपको कहने की जरूरत है, आपका जो वर्ण है, जो सत्य है, वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, वो किस तरीके से कह रहा है, ये मायने रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी लूका रचित सुसमाचार में लिखा 5 अध्याय उसकी 17 पद में लिखा, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, कौन? यीशु मसीह। लोगों को वचन सुना रहा है, प्रचार कर रहा है, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक लकवे के मनुष्य को लेकर आए, जो रोगी था, और उसे खाट पर लाए और वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, क्योंकि भीड़ थी। और जिस घर में यीशु मसीह था वो घर भरा हुआ था। कमरा कितना बड़ा होता है, कमरे में लोग भरे हुए थे, और वो कई नगरों से लोग आए थे, पूरा कमरा भरा था। तो इसलिए जो लकवे के रोगी को लेकर के आए, वो यीशु के पास रोगी को नहीं ले जा पाए, तो उपाय ढूंढने लगे
कि हम किस तरीके से लेकर के जाएं रोगी को, वो उपाय ढूंढ रहे हैं। यहाँ वचन लिखा, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे घाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। आमीन, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। आप किस रीति से आ रहे हैं और किस रीति से यीशु के सामने पहुंचाए जा रहे हैं? अब संगति में आने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं? अब परमेश्वर से मिलने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? साधन नहीं मिला, आप लौट गए। पानी बारिश होने लगी, आप घर से नहीं निकले। ठंड पड़ने लगी, आप घर से नहीं निकले। घर में कोई काम पड़ गया, आप चर्च नहीं आए। हालेलुया। आप कौन सा उपाय कर रहे हैं? यहाँ बाइबल करेगी वो प्रभु से मिलने के लिए, उसको उसके सामने रखने के लिए उपाय ढूंढने लगे, और जब कुछ नहीं पाए तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर घाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। घाट समेत, जिस चारपाई पर लेटा था पूरी चारपाई समेत। अब सोचो चारपाई कितनी बड़ी होती है? न्यूनतम 5.5 फीट 5 फीट, इससे कम नहीं होती। न्यूनतम 5.5 फीट। 5.5 फीट वो खपरेल हटाए, 2.5 फीट 3 फीट चौड़ा, उससे अधिक हटाया होगा तब तक हट गई। सोचो उतना हटा करके वो चारपाई समेत नीचे लटका दिए। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, जब प्रभु ने देखा ये सामने से नहीं है, बगल से नहीं है, तो प्रभु ने कहा इतना बड़ा विश्वास। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास। आपका विश्वास कितना बड़ा है? हालेलुया, हालेलुया। देखा, इतना बड़ा विश्वास लिखा। उसने उनका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हो गए। जिस दिन आप के पापों की क्षमा हो जाएगी उसी दिन आप चंगे हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम पढ़ें तो बाइबल कहती है कि आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, वो महिमा की देह में थे, और उनमें कोई रोग नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, और परिश्रम नहीं करते थे, बड़े आनंद से रहते थे। लेकिन जब आज्ञा का उल्लंघन हुआ और उनसे पाप हुआ, तब वो पाप के कारण वो दबते चले गए। बीमारी में, समस्याओं में, कर्ज में, तमाम तरीके की चिंताओं में बाइबल के तो दबते चले गए। और जब पापों की क्षमा जैसे हुआ वैसे ही बाइबल कहती है वो चंगे हो गए, वो धार को पा गए, वो आनंद को पा गए, वो शांति को पा गए, वो खुशी को पा गए। तो इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। तब जो वहां पर शास्त्री और फरीसी लोग आकर बैठे थे, वो तब शास्त्री फरीसी याद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उससे उठकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। आमीन, हालेलुया। जैसे ही पापों की क्षमा हुई वैसे ही वो चंगा हो गए। कहीं ना कहीं आज हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं,
कहीं न कहीं हमसे कोई गुनाह हो रहा है, कोई पाप हो रहा है, कोई गलतियां हो रही है। हालेलुया, कोई गलती हो रही है तभी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब मैं मसीह में था शुरू में और मेरा बेटा बीमार था, तो मैं मसीह में मेरी पत्नी गई बेटे की चंगाई के लिए। फिर उसके बाद मैं बीमार होता था, मैं अपनी चंगाई के लिए गया, वरन ऐसे हालत में गया कि पूछो ना। हालेलुया। लेकिन जब बेटे के जीवन में चंगाई आई और हम वचन पर नहीं चल रहे थे, सत्य पर नहीं चल रहे थे, तो बीच बीच में बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता। ये होता है कि प्रभु में है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब जांचते अपने आप को तो अपनी ही गलती मालूम पड़ती। क्यों? प्रार्थना में नहीं गए, खुदा से चोरी किए, झूठ बोले, नशे किए, चुप करके, इस कारण जो पाप किए, इस कारण वो बीमारी प्रबल हुई, वो समस्या प्रबल हुई। आज यही कारण है, लोग अपना पाप छोड़ना नहीं चाहते, लोग गुनाह छोड़ना नहीं चाहते, तो समस्या छोड़कर कहां जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कपड़ा बदबू दे रहा है, ऊपर से सेंट मार लिए, थोड़ी देर महकेगा, उसके बाद और भयानक बदबू देगा। हालेलुया। लेकिन जब कपड़ा बदल लोगे तो आपको सेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अधूरे सुधार से क्या आती है? विपत्ति। जब एक बार कोई चंगा हुआ और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय नहीं लिया और उसके जीवन से समस्याएं गई, और बाइबल कहती है फिर वो यीशु के वचन के अनुसार नहीं चला, उसके शब्द को अपने जीवन में नहीं बैठाया, बाइबल कहती है फिर से पुनः जब विपत्ति आई तो उससे भयानक विपत्ति आई। तो वही लोग कहता है वो जी यीशु मसीह में है, फिर भी इतनी भयानक बीमारी आ गई, फिर भी समस्या आ गई। क्यों? यही कारण है, हमने यीशु को जाना और यीशु ने हमें चंगाई दिया, छुटकारा दिया, लेकिन हम उसके वचन को अपने जीवन में नहीं ले पाए, हम उसे अपने जीवन में नहीं रख पाए, हम उसके वचन के अनुसार नहीं चल पाए। इस कारण जब विपत्ति आई फिर से, तो वो हमें गिरा दी और हम लड़खड़ा गए। लेकिन उस समय में भी आप जीवंत हो सकते हो, अगर उस समय में भी आप निर्णय ले लो कि अब ये झटका आया, ये बीमारी आई, जरूर इसमें हमारी गलती है, अब हम सही से चलने का निर्णय लेंगे, तो उस समय में भी प्रभु आपको संभालेगा, गिरने नहीं देगा, और आप एक मजबूत नींव डाल करके हृदय पे रख करके आप एक चट्टान बन सकते हैं उस समय में। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उस समय हमें निर्णय लेना होगा कि ये जो समस्या आई है ये थोड़ी सी गलती की वजह से आई है। ऐसी गलती को हम स्वीकार करके मान करके हम इससे अधिक प्रार्थना करेंगे, इससे अधिक संगति करेंगे और हम शैतान को हराएंगे, हम इस बीमारी को हराएंगे, इस समस्या को हराएंगे। हालेलुया। आप उस समय में भी एक चट्टान बन सकते हो, एक मिसाल बन सकते हो, एक बड़ी गवाही आपके जीवन में बन सकती है। लेकिन कब? जब हम निर्णय लेंगे तब। हालेलुया। और जब हम निर्णय नहीं लेंगे, हालेलुया, तो नहीं। हालेलुया। प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाद उठा कर चल। वो तुरंत अपनी खाद उठाया और चल दिए। हालेलुया। वो पीछे से बैक नहीं देखा कि हम कहाँ थे, कैसे थे, लो वो भागा। हमें भागना है, आगे पीछे नहीं देखना है,
हम कहाँ थे, कैसे थे? हालेलुया। हमें आगे की ओर भागना है, आगे की ओर जाना है, पीछे नहीं मुड़कर देखना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ पर उनका जो विश्वास था वो बड़ा ही अटूट था, बड़ा ही मजबूत था। और आपका विश्वास भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जरूर आपके घर में कोई रोगी है, जरूर आपके जीवन में समस्या है, लेकिन हम उसे इस रीति से लेकर के आएंगे। सारा उपाय अगर नहीं मिलेगा तो हम कोई ना कोई उपाय जरूर लगाएंगे कि हमें प्रभु के सामने पहुंचना है। और किस रीति से पहुंचना है? भीड़ थी, उन्होंने इंतजार नहीं किया, भीड़ का। हालेलुया, हालेलुया। आपको इंतजार नहीं करना है अगले संडे का। आज संडे है, आज ही प्रार्थना कर लेनी है, आज ही जो करना है सब कर लेना, अगले संडे का इंतजार नहीं करना। पता नहीं अगले संडे आते आते देरी हो जाए और आप पीछे हो जाओ एक हफ्ते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप तैयार रहें, हर पल क्या रहे? तैयार रहे, पीछे ना जाए। आप पीछे हो जाओगे। यदि आपको आगे बढ़ना है तो हर पल तैयार रहना है। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय यदि खोले तो वहां पर लिखा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों 6 अध्याय उसका 1 पद में लिखा, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसो को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। संभालने का मतलब उसे बताओ, उसे चिताओ, ये करना क्या है? पाप है। अब समझो, उसे बताओ तब तो जानेगा, तब तो समझेगा। और अपनी भी क्या करो? चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हम दूसरे को तो बताते हैं लेकिन खुद परीक्षा में पड़ जाते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। जैसे 4 विश्वासी बैठे हैं, 3 पुराने 1 नया। वो भाई सुनते हो, यीशु मसीह में इस तरीके से चलना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसने सुना 3 लोगों के मुख से, वो छोड़ दिया सब कुछ, ईमानदारी से चलने लगा। लेकिन वो 3 अभी इसी घर में। हालेलुया। तो दूसरे को तो समझाए। यहाँ ये वचन कह रहा है कि अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पढ़ो, लेकिन वो परीक्षा में पढ़ गए। हालेलुया। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति किसका बोझ उठाएगा? अपना ही बोझ उठाएगा, दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम ढीले ना पड़े तो ठीक समय पर क्या काटेंगे? कटनी। आज बोने का समय है, खेत पका है, तभी कोई मित्र आ गया, ओ भाई कहाँ जा रहे हैं? भाई खेत में जा रहे बीज बोने के लिए। ये भाई एक दिन में क्या हो जाएगा? कल बो देना, चल आज मेरे साथ। वो व्यक्ति चल दिया उसके साथ,
और जब उसके साथ गया तो 2-3 दिन वो उसके साथ फंस गया। अब 3 दिन आपका जो बोना था वो लेट हो गया, तो अब ठीक समय पर कटनी का आटा काटोगे, आप 3 दिन पीछे हो जाओगे। यहाँ वचन कह रहा है यदि हम जो जिस रीति से बोएगा, अगर शरीर के अनुसार बोएगा शरीर के लिए, तो कह रहा है शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां तक हो सके हम भलाई करते रहे, तब हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और जब हम बोएंगे ही नहीं तो हम कटनी कहाँ काटेंगे। हालेलुया। आगे लिखा, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। क्योंकि खतना करने वाले शुद्ध तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए करना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इजराइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दावों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा जो काम है वो भी दिखावे का नहीं होना चाहिए, पर आत्मिक रीत से होना चाहिए। हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो कॉलिंग है, हमारी जो बुलाहट है, हम उस अनुसार चले, जिस अनुसार वचन कहता है। और जब हम उस अनुसार चलेंगे तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से किसान बड़ी सावधानी के साथ चुना हुआ बीज अपनी जमीन पर बोता है, जो देखने में बहुत छोटा छोटा होता है, और वह इन छोटे छोटे बीजों को बो देता है। फिर परमेश्वर उन बीजों की रक्षा करके उन्हें बढ़ा करके उसे एक बड़ी फसल उत्पन्न करता है, और वो एक बड़ी कटनी काटने पाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में आशीष होती है। परमेश्वर उसी तरीके से हमें आशीष देना चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके नियम के अनुसार चलते हैं और छोटे से छोटे काम में भी पीछे नहीं हटते, बने रहते हैं, एक छोटी सी आज्ञा को मानते हैं, छोटी सी छोटी भी आज्ञा को मानते हैं। जैसे प्रभु ने वचन में कहा, यदि तुम बड़ा होना चाहता हो तो अपने आप को छोटा करो, तब तुम बड़े हो पाओगे। आज कोई अपने आप को छोटा करना नहीं चाहता, हर एक बड़ा होना चाहता है। लेकिन वचन कहता है कि तुम इनमें से बड़े बनना चाहते हो तो तुमको इन छोटों में से छोटों का भी क्या करना होगा, आदर करना होगा, तब तुम बड़े बन सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कोई आज आदर करना नहीं सीख पाता। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों के पांव को धोया और कहा, मैं गुरु होकर के तुम्हारे पांव को धोता हूँ और तुम्हें भी इसी रीति से करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम अब आदर नहीं कर पाते, हम अपने आप को झुकाना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल कहती है जो डाली झुकी है वो कभी टूटती नहीं। हालेलुया। जो डाली झुकी है कभी टूटती नहीं, और जो डाली झुकी है वही सबसे बड़ी होती है। हालेलुया, हालेलुया। वो लंबे समय तक चलती है। हालेलुया। पेड़ के पास पड़ी गया जो डाली झुकी है, खुद टेढ़ा है, झुका है। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। इस वाली को काट दो। हालेलुया। जो डाली झुकी हुई नम्रता का प्रतीक है। आपका झुकना, आदर करना नम्रता का प्रतीक है। झुकने से, नम्र होने से हम छोटे नहीं हो जाते, हम पीछे नहीं हो जाते। हालेलुया। ऊंची कूद कूदे हो कि नहीं कूदे? हालेलुया। उछाल मारे कि नहीं? जितना आप उछाल मारते हो उतना आपको झुकना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाला फेंक देते हो उतना उसे झुकना पड़ता है। जितनी तेज वो फेंकता है उतना झुकता है और एकदम झुक जाता है एकदम। हालेलुया। तब वो भाले को फेंकता है, तब सबसे आगे उसका भाला जाता है, वो अपने आप को झुकाता है। हालेलुया हालेलुया। उसी तरीके से हमें अपने आप को झुकाना है। हालेलुया। जो बीज बोए बिना फसल काटने की अपेक्षा करता है, वो इस बात को भूल गया कि हमने बोया नहीं तो काटेंगे कहां से। लेकिन बीज बोए बिना हम अपेक्षा ना करें। आर्थिक आशीष पाने के लिए फसल काटने से पहले बीज बोना जरूरी है। आज ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो इन बातों की जानकारी ना होने के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। उन्हें मालूम ही नहीं है, वो काटने की चेष्टा लिए हंसियां लेकर तैयार हैं। हालेलुया कि हम कटनी काटेंगे, लेकिन जब बोए ही नहीं हो तो काटोगे कहां से? फसल तैयारी कहां से होगी? हालेलुया हालेलुया। इसलिए पहले हमें बोना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम काटेंगे। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर हम वचन पढ़ें फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 10 पद से, वहां पर लिखा, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करो। आमीन। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। ये महत्वपूर्ण बात है। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं दुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। आमीन। हालेलुया। वचन कह रहा है कि मैं दान नहीं चाहता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे अंदर ऐसा फल देखना चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए हो। हालेलुया हालेलुया। और बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है और बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता और पिता की महिमा युगानुग होती रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। और कह रहा है कि मैं दान नहीं चाहता, वरन मैं तुम में ऐसा फल देखना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है, ने लिखा, पौलुस कहता है
कि जब लोग जिस नगर में प्रेरित था उस नगर के लोग जो दिन भर काम करते थे और शाम को लाकर अपनी सारी कमाई प्रेतों के चरणों में रखते थे और फिर सारे लोग इकट्ठे होते थे। फिर वो प्रेरित जिसके जीवन में घटी कमी होती थी वो सच में बराबर क्या किया जाता था, बांट दिया जाता था। और ऐसा करने में बाइबल कहती है उस नगर में कोई न धनी न कोई निर्धन था, सब एक समान थे। इसलिए प्रभु कहता है हम मसीह में एक समान है। हम तब मसीह में एक समान होंगे जब हम एक दूसरे को समझ कर चलेंगे, एक दूसरे की सहायता और मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज भारी मात्रा में विश्वासी से बोलते ही नहीं हालेलुया, हालेलुया। वो एक दूसरे से बोलते ही नहीं, गुस्सा लगे रहते हैं हालेलुया। तो क्या आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है? नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलते ही नहीं, क्यों? उसने उसकी मदद नहीं किया, उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी, और दूसरे से नाराज रहते, बोलते ही नहीं। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का प्रेम है? नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रेरितों लिखा कि वो ऐसा करने से वो और आगे बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि वो जब लाते थे तो खुदा के सामने रखते थे और खुदा उन्हें बल देता था, खुदा उन्हें हिम्मत देता था, खुदा उन्हें ताकत देता था और फिर से जाकर काम करते थे और फिर से लाकर रखते थे और फिर से सब में बांटा जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा करने में बाइबल कहती है वो और धनी होते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए किसमें लिखा, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जैसे कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम एक दूसरे से सहभागिता ही नहीं रखेंगे, एक दूसरे से प्रेम ही नहीं रखेंगे, तो क्या मसीह हमारे साथ है? तो उसका प्रेम हमारे अंदर है। बाइबल कहती है हम कुछ भी कर ले, भविष्यवाणी कर ले, तमाम चीजों को कर ले, लेकिन यदि प्रेम न रखे तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाते हुए छाछ है। इसलिए प्रेम जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता की क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। आपको भी क्षमा करने की जरूरत है क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे। अगर जानते तो ना करते। हालेलुया। और ये जानबूझकर करते वो बंदगी उठ ठहरते, वो चिल्लाता हालेलुया। तो हम जानबूझकर उस काम को न करें, नहीं तो हम उस दंड की ओर ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम नहीं जानते थे तब तक उस काम को करते थे, उस गुनाह को करते थे, लेकिन अब हम जान गए हैं तो हम उस गुनाह को नहीं करेंगे, नहीं तो हम पर दंड आएगा। इसलिए लिखा अधूरे सुधार की विपत्ति आती है। जब किसी के अंदर से समस्याएं निकल कर जाती है, निकल कर जाती है और फिर अन्य जगहों में जाती है और फिर वो खोजती है, कहीं स्थान नहीं पर फिर लौट दूसरे घर में आती है तो घर झाड़ा बहारा सजा सजाया गया तो अपने से 7 गुना और विपत्ति लेकर आती है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जब मसीह ने शुरू में गया तो ठीक था, अब इसकी स्थिति और बदतर हो गई। क्यों? क्योंकि उसने मसीह के वचन पर चलने का निर्णय नहीं लिया, उसने मसीह के शब्दों को छोड़ दिया, उसने उस नियम को फॉलो नहीं किया, उसने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए पहले से और भी बदतर हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा इससे अच्छा होता कि तुम जाने ही ना होते। हालेलुया। लेकिन जब आप जान गए और आपने ग्रहण किया तो फिर उसके वचन के अनुसार चलना होगा, उसके नियम के अनुसार चलना होगा। हमें उस नशे को छोड़ना होगा, उस गंदगी को छोड़ना होगा, उस व्यभिचार को छोड़ना होगा, उस ईर्ष्या को छोड़ना होगा, उस घमंड को अपने जीवन से दूर करना होगा।
तब हम अनंत जीवन और आनंद शांति को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। हम मसीह में तो हैं, लेकिन मसीह का वचन हमारे अंदर नहीं बना है। लेकिन वचन मिलेगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब हम जो मांगेंगे सो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें देखना अपने अंदर कि हम मसीह में तो आकर बैठे हैं, क्या मसीह का वचन हमारे अंदर है? नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। फिलिप्पियों 4:4 में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। प्रभु कहाँ है? निकट है। तुम्हारी जो कोमलता है वो हर एक पर प्रकट हो। आपके अंदर जो मसीह का प्रेम है, जो मसीह का स्वभाव है, वो हर एक पर प्रकट हो। जो आपके पास ज्ञान है वो हर एक पर प्रकट हो। आपके पास जो ज्ञान आया परमेश्वर के द्वारा, वो आप उस ज्ञान को हर एक को बताते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक को बताते रहे। जब आप कोमलता को प्रकट करेंगे, हालेलुया, सब मनुष्यों पर प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन, हालेलुया। तब आप मसीह यीशु में क्या रहोगे? सुरक्षित रहोगे। लोग कहते हैं ना कि जी प्रभु में है, फिर भी सही से नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, फिर भी खुशियां नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके वचन के अनुसार नहीं होते। हालेलुया। जो प्रभु ने कहा, आपने उस काम को नहीं किया। जैसा प्रभु ने कहा, आप उस नीति से नहीं चले। जैसा आपको प्रभु ने आदेश किया, हमने उस आदेश का पालन नहीं किया। अब यहाँ वचन कह रहा है, जब आप उस वचन और उस बात, उस प्रार्थना, उस विनती और वो धन्यवाद को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होंगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। ताली बजाकर उसको मना दीजिए। जब आप प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होंगे, तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ मसीह यीशु में आपको सुरक्षित रखेगी। तब आप यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और आप अपने जीवन से कोई बुराई दूर नहीं कर रहे, कोई अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ रहे, कोई गंदे काम अपने जीवन से खत्म नहीं कर रहे। आप परमेश्वर के वचन के विपरीत चल रहे, तो आप यीशु मसीह में सुरक्षित कहां से रहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अब कुल्हाड़ा जड़ पर रखा गया और जो फल नहीं लाएगा वो काट कर हटाया जाएगा। हालेलुया। अपने आपको पहले कहा था, याजक परखे गए, अब विश्वासी परखे जाएंगे। अब विश्वासी के परखने के बाद वो भी संसार में नंबर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले अपने लोगों से बाइबल कहती न्याय करना चालू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने लोगों से न्याय करना चालू करेगा, दूसरों से नहीं। हालेलुया। जो खाना बनाता है पहले खुद चेक करता है कि सही है कि गलत है। हालेलुया। वो भी पहले अपने लोगों का न्याय करेगा, फिर आगे हो जाएगा। इसलिए याजक को परखे गए, हालेलुया। अब विश्वासी परखे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप ईमानदारी से चले, सच्चाई से चले। जो प्रभु का दिन है, जो प्रभु का समय है, हम उसे प्रभु को दे। अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे। हालेलुया। कोई किसी का भार नहीं उठाएगा, हर एक को अपना भार उठाना पड़ेगा।
हर एक को अपना बोझ उठाना पड़ेगा, मतलब हर एक को प्रार्थना करनी पड़ेगी, हर एक को वचन के अनुसार चलना होगा। यदि हम चाहते हैं अपने घर में शांति, अपने घर में खुशी, अपने घर में उद्धार, अपने परिवार में आनंद जीवन, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेना होगा। तब हमारे घर में शांति बनी रहेगी, तब हमारे घर में आनंद बना रहेगा, तब हमारे घर में खुशियां बनी रहेगी। और लिखा, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन, हालेलुया। उन बातों पर क्या लगाया करो? ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो शांति का सोता आपके पास रहेगा तो क्या आपके जीवन में अशांति आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। हालेलुया। इसलिए अगर चाहते हो कि वो जो शांति का सोता है वो हमारे साथ रहे, तो आपको 8 पद से 9 पद, इन दोनों पदों को अपने जीवन में लागू करना होगा, इन अनुसार चलना होगा और इनको समझना होगा कि जो बात सत्य है, जो बात आदरणीय है, जो बात उचित है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, जो मनभावनी है, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर हम क्या लगाया करें? ध्यान लगाया करें। हालेलुया। उन पर क्या लगाया करें? ध्यान लगाया करें। इसीलिए नीति वचन कहता है, हालेलुया, अगर हम नीति वचन पढ़े तो 4:20 में लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चालबाजी की बातें अपने जीवन से क्या करें? दूर करें। हनन्ना और सफीरा ने क्या किया? चालबाजी की बातों की। हालेलुया, हालेलुया। और उनके जीवन में समस्याएं आई। अब यहाँ वचन कह रहा है, यदि आप चाहते हो कि आपका शरीर चंगा रहे, हालेलुया, तो लिखा, जिनको प्राप्त होती उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने के कारण होती है। हालेलुया। तो आपको वचन के अनुसार चलना है, वचन को अपने अंदर धारण करना है, तो जीवित रहने का भी और पूरे शरीर के चंगे रहने का भी यही वचन क्या बन जाएगा? कारण हो जाएगा आपके लिए। यही वचन आपको जीवित रखेगा और यही वचन आपके शरीर को चंगा रखेगा और आप सदैव चंगे रहोगे। आपके जीवन में बीमारी नहीं आ सकती जब आप इस वचन के अनुसार चलोगे और चालबाजी की बातें आपसे दूर रहेंगी तब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हनन्ना और सफीरा प्रेरित से क्या किया? चालबाजी किया, झूठ बोला। हालेलुया। इसलिए उनके जीवन में दंड आया। हालेलुया। आज कहीं न कहीं हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, आप झांको, जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, वो यही कारण है जो हम खुदा से चालबाजी की बातें करते हैं। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इस कारण, और जिस दिन हम खुदा के साथ सत्यता से रिश्ता जोड़ेंगे, असत्य को छोड़ देंगे, सच्चाई के साथ चलने का निर्णय लेंगे, उसी दिन से यहाँ वचन कह रहा है, ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और जीवित रहने का और चंगे रहने का कारण यही वचन हो जाएगी। इस सत्य वचन आपका कारण हो जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। और इसी सत्य के वचन को अपने अंदर धारण करना है और इसी सत्य के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। और जब हम इस सत्य के वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, तो हम जीवित भी रहेंगे और चंगे भी रहेंगे। हालेलुया। और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया, उसका यही कारण था, वो हटा नहीं, वो सत्य से नहीं हटा, वो पीछे नहीं हटा सत्य से, वो उसी सत्य पर चलता रहा। इस कारण वो मृत्यु को हरा करके मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गए। हालेलुया। अगर आप सत्य पर बने रहेंगे, सत्य पर चलते रहेंगे, आप हर एक समस्याओं को पीछे करके आप आनंद जीवन को प्राप्त करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप सत्य पर चलना छोड़ देंगे और असत्य की ओर भागेंगे, उसी दिन से आप लड़खड़ाना चालू हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बड़े आनंद से रहते थे हन्ना और सफीरा। हालेलुया। लेकिन दोनों पति पत्नी ने झूठ बोला। हालेलुया। और जैसे ही झूठ बोला, उसी समय दोनों, बाइबल कहती है हन्ना और सफीरा दोनों डर के डर, नॉन स्टॉप, जरा सा भी देरी नहीं, एक भी सेकंड नहीं लगा, क्योंकि बाइबल कहती है उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, एक प्रेरित से झूठ बोला जो आत्मा से भरा हुआ था, जो उनकी बातों को जानता था, उनके अंदर के भेद को जानता था, वो उससे झूठ बोले। हालेलुया। 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 इसलिए वही वहां पर पढ़ा गया, हालेलुया, कि जो जो बातें सत्य है, हालेलुया, जो जो बातें आदरणीय है, हालेलुया, जो मन भावनी और सुहावनी है, हालेलुया, हालेलुया, हम उन बातों पर ध्यान लगाया करें। हालेलुया। आप जब गवाही को सुनते हो, आप गवाही को देते हो कि आपके जीवन में भी कैसे ये गवाही बनेगी, ये किस तरीके से काटा। आप जब देखते हो अगले को कि अगला इतनी फसल काटा, वो किस तरीके से इतनी फसल काटा। हालेलुया। 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 तो आप जब उसने बताया कि हमने ऐसा परिश्रम किया तब हमने इतनी फसल को काटा, तो आपको उस तरीके से परिश्रम करना होगा, तब हम उस फसल को काट पाएंगे। हालेलुया। और जब हम परिश्रम भी नहीं करेंगे तो हम उस फसल को कैसे काट पाएंगे। हम तो देख सकते हैं, काट नहीं सकते, तो महसूस कर सकते हैं, वाह इतना बड़ा फसल तैयार हुआ, इतना पूरा इसके खेत में अनाज हुआ, बस केवल यही कह सकते हैं। लेकिन हम उतना बोले कि काटना चाहेंगे तो हमें उतना बोलना पड़ेगा और उतना परिश्रम भी करना पड़ेगा, तब हमको कहना नहीं पड़ेगा कि वाह इतना हुआ, हम कहेंगे यस इतना उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्योंकि हमने भी वो कर्म किया, हमने भी बोला, तो हम भी काटे। हालेलुया। 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 ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए 23 के 26 में लिखा, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हालेलुया। हमें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है और देखना है कि प्रभु किस तरीके से चला था, प्रभु किस तरीके से हालेलुया लोगों को क्षमा किया था और किस तरीके से प्रभु ने चेले के पांव को धोया था और कहा था यदि तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो और तुम भी बड़ा होना चाहते हो तो तुमको इसी तरीके से एक दूसरे का आदर करना होगा। मैं गुरु होकर के तुम्हारे पांव को धोता हूँ, तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ये करना होगा। हालेलुया। 23 के 12 में लिखा, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ताली बजाकर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। 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 हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 92 अध्याय उसका एक पद में लिखा, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। आमीन हालेलुया। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा सर्वदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी भीतर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोके जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहराते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की और गीत गा करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ होंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो हमें डर नहीं होगा। हालेलुया। किसी बात की चिंता नहीं होगी। हालेलुया। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब प्रभु साथ में होगा तो ये होगा कि जो होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा। हालेलुया। जब प्रभु साथ में होगा तब सब कुछ अच्छा होगा। आमीन। एक बार ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की और हम गीत गा करके उसको महिमा देंगे। हालेलुया हालेलुया। अब यही गीत गाएंगे कि जो प्रभु साथ खड़ा है, हालेलुया, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तैयार है सारे लोग गीत गाने के लिए? आनंद के साथ गीत गाएंगे, क्योंकि आज के दिन में वो हमें बुलाया और ठहराया और सुरक्षित लेकर के आया। और परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह दया कि वो हर संडे को मौसम को इतना अच्छा लगता है कि हमें आपको सुरक्षित लेकर आता है महिमा करने के लिए। और फिर जब जैसे ही आप जाते हो, हालेलुया, वैसे ही वो आशीषों की वर्षा करना चालू करता है। हालेलुया। और फिर पूरे हफ्ते करता रहता है। हालेलुया। जैसे शनिवार आता है वो कहता है कि अब बस अब मेरे बेटे बेटियां सुरक्षित जाएं महिमा करने के लिए। हालेलुया। ये बहुत तो समयों से हम देखते चले आ रहे हैं। हालेलुया। जैसे ही प्रार्थना का समय होता है वैसे ही मौसम एकदम अच्छा, और जैसे ही प्रार्थना नींद हुई फिर गरज के साथ बौछार चालू। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो हमें अवसर देता है। किसी के बाइबल में लिखा कि अवसर को क्या समझे और उन्होंने समझे, फिर कर अवसर मिले या ना मिले। आइए गीत गा करके हम उसको महिमा देंगे। आमीन। हालेलुया। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने की, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने की, क्या जरूरत डरने की। हालात भी
ताली बजा करके जोर से परमेश्वर का महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जैसे जैसे दिन निकट आएगा, हालेलुया हालेलुया, अध्यात्म को पढ़ने के कारण बहुतों का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ता चला जाएगा। और आज लोग महिमा करने में पीछे क्यों होते हैं? उसका कारण है हालेलुया। लोग नशे से अपने मुंह को बंद कर लिए, बुराई से भर लिए, क्रोध से भर लिए, तमाम गंदगियों से अपने मुंह को क्या किए? ढक लिए। तो महिमा कहां से करेंगे? वो महिमा कहां से कर पाएंगे? बड़ी संख्या में विश्वासी है लेकिन वो महिमा नहीं कर पा रहे। कारण यही है, कोई नशे से अपना मुंह भरा है, कोई बुराई से भरा है, कोई छल से भरा हुआ है, कोई कपट से। तो हर एक अपने मुंह को बंद कर लिया है तमाम प्रकार की गंदगियों से। तो महिमा कहाँ कर पाएगा? हालेलुया। जब आप अपने मुख से इन चीजों को दूर करोगे तब आप महिमा कर पाओगे और आपकी महिमा खुदा तक पहुंचेगी और खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहते हैं आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे। आएगा तेरे पास, कहाँ आएगा? तुम्हारे पास। वचन कह रहा आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, रहता है तेरे पास हर पल हर घड़ी, रहता है तेरे पास हर पल हर घड़ी, आंखें उठा के देख नजरों से बंद पड़ी, आंखें उठा के देख नजरों से बंद पड़ी, आंखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आंखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, रहता है तेरे पास हर पल हर घड़ी, रहता है तेरे पास हर पल हर घड़ी, आंखें उठा के देख नजरें क्यों पड़ी, आंखें उठा के देख नजरें क्यों पड़ी, कांधे पर एक सलीब
आएगा तेरे पास वो दिन से बुला के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे। है मुश्किलें मुसीबतें सच आई ना हूँ मैं, है मुश्किलें मुसीबतें सच आई ना हूँ मैं। दुनिया को तू भूल गए सुख चाह में, दुनिया को तू भूल गए सुख चाह में। जो चाहेगा सो पाएगा ईमान ला के दे, जो चाहेगा सो पाएगा ईमान ला के दे। आएगा तेरे पास वो दिन से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिन से बुला के दे। आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे। आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे। है मुश्किलें मुसीबतें सच आई ना हूँ मैं, है मुश्किलें मुसीबतें सच आई ना हूँ मैं। दुनिया को तू भूल गए सुख चाहने, दुनिया को तू भूल गए सुख चाहने, दुनिया को तू भूल गए सुख चाहने। जो चाहेगा सो पाएगा, जो चाहेगा सो पाएगा ईमान ला के दे, जो चाहेगा सो पाएगा ईमान ला के दे। आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे। जो चाहेगा सो पाएगा ईमान ला के दे, जो चाहेगा सो पाएगा ईमान ला के दे। आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे, आएगा तेरे पास वो दिल से बुला के दे। आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे। जो चाहेगा सो पाएगा ईमान ला के दे, जो चाहेगा सो पाएगा ईमान ला के दे। ईमान ला के दो, ईमान ला के दो, ईमान ला के दो, ईमान ला के दो। आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दो, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दो, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दो, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दो, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे, आँखों से तू बुराई का पर्दा हटा के दे। किसी ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक व्यक्ति ने अपने भाई से कहा कि आ तेरी आंख में तिनका पड़ा है, मैं तेरे तिनकों को निकाल दूं। तो यीशु मसीह ने कहा पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, नहीं तो जब अपने भाई के पास तिनका निकालने जाएगा तो तेरी आंख का लट्ठा उसके खुद लग जाएगा। तो पहले अपने आंख का लट्ठा निकाल ले, तब अपने भाई के आंख के तिनके को भली भांति से निकाल सकेगा। जिस दिन आप अपने आंखों से बुराई का पर्दा हटा दोगे, आप बुराई को देखना छोड़ दोगे किसी के अंदर और भलाई देखना चालू करोगे और उस दिन पुकारोगे दिल से, उसी दिन वो आपके पास आएगा। हालेलुया, रहता है तेरे पास वो हर पल हर घड़ी,
आंखें उठा के देख ले, नजरें क्यों बंद पड़ी। आपकी नजर बंद, आप देख ही नहीं पा रहे। वो हर पल हर घड़ी आपके कहाँ है? साथ है, आपके पास है, वो कहीं दूर नहीं, कभी नहीं दूर जाता। हालेलुया। बस आपको बुराई को नहीं देखना। हालेलुया। लोगों के जीवन में बुराइयों को देखते, अच्छाई को नहीं देखते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी पास्टर किसी को डांट दे, किसी को मार दे, तो लोगों पास्टर को धोकर डांट दिया, मार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भलाई को नहीं देख पाते। हालेलुया। तो हमें भलाई को देखना है, बुराई को हटा देना। और जब भलाई को देखेंगे तभी हमारे जीवन में भलाई होगी। इसलिए उसने अब्राहम से कहा, अब्राहम जो कोई तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे कोसे वो श्रापित होगा। हालेलुया। इसलिए हम बुराई को नहीं परंतु भलाई को खोजें, हम श्राप न दे वरन आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इस महीने की लास्ट डेट है वो 31 तारीख। हालेलुया। और दिन बुधवार। हालेलुया, हालेलुया। और इस बुधवार हालेलुया 31 तारीख इस महीने की लास्ट डेट को हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना तो हर बुधवार होती है, नाइट प्रेयर हर बुधवार होता है। हालेलुया। लेकिन जो इस महीने का लास्ट बुधवार है, हालेलुया, हालेलुया, एक विशेष प्रार्थना रखी गई है। हालेलुया। इसमें हर एक शामिल हो सकता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। प्रार्थना 9 बजे से स्टार्ट होगी। हालेलुया। और पूरा भोर तक चलेगी। हालेलुया। पूरी रात। हालेलुया। पूरी रात चलेगी। इस महीने की लास्ट तारीख 31 तारीख को और दिन बुधवार है। हालेलुया। पूरी रात चलेगा प्रभु का स्तुति भजन आराधना महिमा वचन। हालेलुया। पूरी रात प्रार्थना होगी। हालेलुया। तो आप सब इस दिन को याद रखें। हालेलुया। और रात में शामिल होकर के बड़ी आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। और यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। डरना नहीं है, कोई सोचने को नहीं लगेगा, नहीं सोचो कि क्या बताएं। हालेलुया। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। केवल प्रार्थना रखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए रखी गई है विशेष करके। हालेलुया। इसकी बात इस बार की जो फसलें लग रही है, हालेलुया, इन फसलों के लिए प्रेयर होगा। हालेलुया। प्रार्थना होंगी कि फसलों को कीड़े ना खाएं, रोग न लगे फसलों में। मैं प्रार्थना कर रहा था भोर को, तो देख रहा था एक बहन खेत में धान की रोपाई कर रही थी और आधे धान हरे थे, कुछ पीले थे, कुछ जगहों पर पेड़ ही नहीं थे। और जब मैं उस खेत में गया तो मुझे उस खेत में ऐसे लंबा चौड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे बड़ा दिखा। और मैंने उस बहन से कहा कि आपकी ये फसल कैसे है? उसने कहा ऐसे हर साल हो जाता, कीड़े लग जाते और जितनी उम्मीद होती उतना फसल नहीं होता। और मैंने जब देखा तो जो ऐसे मेरी टाइप का बना था लंबा सा, उसमें से एक ऐसे जानवर ऐसे 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 वो पेड़ों को खा रहा था, नीचे की जड़ों को ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने उसको पकड़ा और पकड़कर उस खेत से घसीटते हुए लेकर आया, गांव से नगर से निकालते हुए उसे बीच चौराहे पर ले गया और उसे पटका, वहां पर उसे कुचला, उसे मारा। मैंने कहा आज से आपकी फसलें खराब नहीं होंगी, कीड़े नहीं लगेंगे फसलों में। हालेलुया। और फिर तो मैं खुदा से प्रार्थना किया कि प्रभु ये क्या है, तो प्रभु ने हमें बताया कि ये जो शैतान है, इस वचन में लिखा कि प्रभु ने कहा मैं खोकूंगा, डांटूंगा, वो जो तेरे फसलों को नष्ट करता और नष्ट करने ना पाएगा। तो प्रभु ने कहा इस महीने के लास्ट दिन को हालेलुया, हालेलुया, सब फसल लगा करके ईद कर चुके होंगे, लगभग इस महीने के लास्ट तक सबकी फसलें लग चुकी होंगी।
तब फसलों के लिए प्रेयर करना इस महीने के लास्ट दिन कि सारी फसलें सुरक्षित रहें, क्योंकि वो चर्चों पर अटैक किया, याजकों पर अटैक किया, विश्वासियों को भटकाया। अब उसका टारगेट है फसलों को नष्ट करेगा। अब उसका टारगेट है जो उपजाऊ फसलें हैं, जो भूमि है, वो भूमि पर अटैक करेगा, वो फसलों को नष्ट करेगा, ताकि लोग खाने के लिए क्या हो, दिक्कतें हो, और फिर कोई आकर के धनी उन्हें भोजन खिलाए और उन्हें गुलाम बनाए। फिर वो जो कहे सारे लोग वही करेंगे और आपको ये देखने को मिलेगा। फसलें कम होंगी, आने वाले समय में कीड़े खा जाएंगे, और फिर एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होगा। वो कहेगा मैं सबको भोजन खिलाऊंगा, और वो सबको फ्री में भोजन देगा, और फ्री में भोजन दे करके वो अपना उनको गुलाम बना लेगा। और फिर जो वो कहेगा सबको वही करना पड़ेगा, जैसा वो कहेगा, जैसा वो नियम लगाएगा भोजन के लिए, लोग अपने पेट के लिए मजबूरन वही काम करेंगे जैसा वो कहेगा। वो कहेगा आधी रात को आना है तो सब आधी रात को भाग कर जाएंगे। हालेलुया। वो जब कहेगा तब उनको उठकर जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये टारगेट है इसका। हालेलुया। गुलाम बनाने का। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन ये सब आने से पहले मसीहा आएगा और अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम मसीहा के अधीन में है, हम उसके अधीन में नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हम उसके रोटी से नहीं, उसके अन्न से नहीं, परंतु परमेश्वर के दिए हुए एक वचन से जीवित रहेंगे। हालेलुया। हम उधर नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम रोटियों के पीछे नहीं जाएंगे, हम वचन के पीछे चलेंगे। ये वचन हमें तृप्त रखेगा, ये वचन हमें संभालेगा। इसलिए हमको सचेत और सावधान रहना है। हालेलुया। लुभावनी और भरमाने और भटकाने वाली बातों से दूर रहना है। बाइबल कहती है अंत के दिन में बहुत सारे लोग आएंगे जो लालच देंगे तमाम प्रकार की चीजों का। हालेलुया। आपको क्या रहना है? दूर रहना है, संभल कर रहना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए हम इस महीने के लास्ट दिन इकट्ठे होकर के हम प्रार्थना करेंगे। विशेष तौर से हमारे सारे वॉलंटियर्स आपको जरूर से आना है। हालेलुया। समय निकाल करके किसी तरीके से हालेलुया आपको इस प्रार्थना में जरूर शामिल होना है। हालेलुया। हम लोग मिल करके सारी रात प्रार्थना करेंगे, कुछ सुबह आप अपने अपने काम पर जा सकते हैं। हालेलुया। और ये ना सोचे कि रात भर जागेंगे अगले दिन बल कैसे मिलेगा। हमारा बल यहोवा है। हालेलुया। वो हमें बल देगा हर कामों को करने के लिए। आमीन। तो ताली बजा करके धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए जो अब तक संभाला और अपनी अगुवाई में रखा आज के दिन में प्यारे पिता, अपने हम सबों से अपनी महिमा ली प्यारे पिता। और निश्चय जो वचन आज हमने सीखा प्यारे पिता, उस वचन के अनुसार चलने में हमारी अगुवाई कर प्यारे पिता। और हम यहाँ पर उपस्थित हर एक बहन और हर एक भाई की अगुवाई कर, और जो देख रहे स्टूडेंट सुनेंगे उनकी भी अगुवाई करके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेने पाए, और ये वचन से पीछे न जाए, ताकि जो आशीष विरास धन आपने ठहराया है इसके वारिस होने पाए। और प्यारे पिता, हम दुआ करते हैं अपने पूरे भारत देश के लिए, भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जवान सिपाहियों का पूरा परिवार आशीषित रूप राजन करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, संयुक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज, वकील, शासन प्रशासन, सभी प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक सभी आशीषित रहे। हमारे जिला के जिलाधिकारी मेरे पिता और ये भाई बहन जहाँ से जिस जिले से हैं वहाँ के जिलाधिकारी, गांव के प्रधान, पार्षद, मुखिया, ग्रामवासी, पड़ोसी से संबंधित, थाना के इंचार्ज, चौकी के इंचार्ज, पूरी टीम, पूरा परिवार सभी आशीर्वाद जैसे लेकर आए मेरे पिता वैसे सुरक्षित लेकर जाए मेरे पिता। जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाले। आगे के समय को, आगे की प्रार्थनाओं को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आपकी महिमा तक होती है मेरे पिता, वैसे ही सदा सदा गाने होती रहे। हर एक जरूरतों को, कमी कमी को पूरा कर मेरे पिता, और अपनी अगुवाई को लेकर चले। जो आपका भवन बन रहा है मेरे पिता, इसमें की हर एक जरूरतों को मेरे पिता आप पूरा करें मेरे पिता, ताकि जल्द से बनकर तैयार हो मेरे पिता, और आपके भक्तजन मेरे पिता आनंद के साथ बैठकर आपके नाम की महिमा और बड़ाई करने पाए। ऐसी अनुग्रह दया कर मेरे पिता, वरन हमारे नहीं मेरे पिता आपकी
आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हम सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। मेरे पिता, जैसा आपका वचन कहता है कि अपने कहा पत्रस मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधूलों का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा। तो निश्चय मेरे पिता, इस वचन को हम इस जगह में मेरे पिता और यहाँ उपस्थित मेरे बहन के जीवन में मेरे पिता अपने जीवन में लागू करते हैं। सच में मेरे पिता, आपने कहा ये वचन सत्य है और इस बात का हम विश्वास करते हैं। यस लॉर्ड, ये सीढ़ी लेकर जाए और अगले क्षण जब मिले तो एक बड़े हर्ष आनंद उत्साह के साथ मिलने पाए। ऐसे अनुग्रह दया कर मेरे पिता, ये वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बने। ऐसे अनुग्रह दया कर ताकि ये और ऊंचाई पर और आगे बढ़ते जाए। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय आगे की सभा को आपके हाथों में देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुने, ग्रहण करें और अपनी अगुवाई में लेकर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। जोर से ताली बजाकर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे और आपकी हर एक मनोरथों को पूरा करे। आमीन। सभी को जय यीशु।